हेलो फ्रेंड्स, मैक्स एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे इंजीनियरिंग मेडिकल का इंटरेस्ट जेडब्ल्यू नीट या गुजकेट में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम डील करते हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल किससे डिसाइड होता है वो आज के टॉपिक में हम समझने जा रहे हैं। हमारे इस सभी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ एमसीक्यू मेन होता है। वैसे आप इसे एमसीक्यू 10th तक भी बहुत बार डील कर चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि 10th तक की सारी बातें वो इन्फॉर्मेशन कैरी करने की बातें थी, लेकिन अब 11th-12th में वो सब एप्लीकेशन बेस्ड है। उसमें डिफरेंस यही है कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो आपको याद रखना था, उसको यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना था। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे चाहिए, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन और वो समझ को, कंसेप्ट के समझ को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल किस पे डिपेंडेंट है वो हम आज समझने जा रहे हैं। आपको कोई भी एमसीक्यू दिया जाता है तब 4 ऑप्शन होते हैं इसके। वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी के 3 रॉन्ग होते हैं। अप टू 10th जो एमसीक्यू आपने डील किया है इसमें बाकी के 3 को आप रॉन्ग मानते हैं, वो बिल्कुल चलेगा। लेकिन अब 11th-12th जी नीट गुजकेट के एमसीक्यू में एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के 3 यहाँ पे भी रॉन्ग ही है, लेकिन वो बाकी के 3 ऑप्शन क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करने से आते हुए रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब क्वेश्चन में कोई गलती आप करेंगे, चाहे वो सिली मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कंसेप्ट मिस्टेक हो, ऐसी कोई भी गलती करेंगे तो गलती करने से जो सॉल्यूशन बनेगा और उसका जो आंसर आएगा वो आपके ये 3 में आएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन इससे बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट बन सकता है, क्योंकि गलती तो हो सकती है। तो ये बात अब हम यहाँ पे इस एपिसोड में डिटेल में समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन का सैंपल के बेस पे समझ रहे हैं। वो क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है आपके लिए वो फिजिक्स का क्वेश्चन है 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में एरर एनालिसिस करके टॉपिक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में मेजर्ड वैल्यू होता है, इसमें एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू करने से उसका रिलेटिव एरर मिलता है, और रिलेटिव एरर इंटू 100 करते हैं तो इसका परसेंटेज एरर बनता है। ये सारी बातें अभी जो 12th में है वो सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जो 11th शुरू हुआ है उसमें भी ये एरर एनालिसिस एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ चुके हैं। जेडब्ल्यू या नीट में वो अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन ये टॉपिक आप 11th वाले भी समझ सकते हैं। ऐसा टॉपिक मैंने लिया है जिसमें हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए, the density of a sphere is measured by measuring its mass and diameter. If it is known that the maximum percentage error in the measurement are 2% and 3%, then find the maximum percentage error in the measurement of density. Sphere का mass and diameter का measurement किया गया है, उसमें percentage error भी पता है। मास का परसेंटेज एरर दिया है आपको 2%, डायमीटर का परसेंटेज एरर दिया है आपको 3%। आपको इसी स्फीयर के डेंसिटी का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दिए हैं आपको 15%, 18%, 9% एंड 11%। पहले हम इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, और वो करेक्ट सॉल्यूशन में आपको वही डेटा मैंने लिख दिया है कि मास का परसेंटेज एरर 2%, डायमीटर का परसेंटेज एरर 3%, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस की जगह पे डायमीटर है तो d/2 ले लिया, और इसका सिंप्लीफिकेशन बना 24m अपॉन 4 पाई d क्यूब। अब इसी डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू मास का परसेंटेज एरर डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस डेंसिटी का परसेंटेज एरर डेल्टा d बाई d इंटू 100 इंटू 3।
ये 24, 4 पाई ये कांस्टेंट है, वो एरर कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। यहाँ मास अपॉन डेंसिटी क्यूब है तो एरर का समेशन ही होगा। डेंसिटी का पावर 3 है तो एरर में वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सारी बातें एरर एनालिसिस में आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे मास का परसेंटेज एरर मैंने रख दिया 2% प्लस 3 इंटू डायमीटर का परसेंटेज एरर रख दिया मैंने 3, और ये हो गया 2 + 9 11%। बस ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 11%, और इस तरह से आपको ये करेक्ट आंसर मिल गया जो ऑप्शन डी में दिया है आपको। इसमें कोई गलती नहीं है, और टीचर का सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं होती है। ये टीचर का मेरा सॉल्यूशन है तो इसमें भी गलती नहीं है, आप करेक्ट आंसर पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बाकी के जो ऑप्शन है ए बी सी वो क्या है, वो हम इसके एक एक गलत सॉल्यूशन, रॉन्ग सॉल्यूशन से समझेंगे। जिसमें पहला जो रॉन्ग सॉल्यूशन मैंने बताया आपको विथ कैलकुलेशन मिस्टेक। वो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसा, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 में सही में यहाँ पे मास का परसेंटेज एरर आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि मास का पावर 1 है, प्लस 3 टाइम्स डायमीटर का परसेंटेज एरर। ये सही में ऐसा होना था, लेकिन आपने फॉर्मूला लिखते वक्त ये गलती कर दी। यहाँ पे भी 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखना था, वहाँ पे तो लिखा है। जहाँ पे 3 नहीं लिखना था वहाँ पे गलती से लिख दिया। ये कैलकुलेशन में या फॉर्मूला लिखने में आपने गलती कर दी। बस ये गलती का नतीजा देखिए, ये 3 × 2 6, ये 3 × 3 9, 9 + 6 15%, वो आपका ऑप्शन ए में दिया है। इसका मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये छोटी सी गलती की तो आप इससे बच नहीं सकेंगे, क्योंकि आंसर 15% अंदर दिया है। आप 15% टिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। आप क्वेश्चन को दोबारा तब सॉल्व करेंगे जब 4 में से कोई भी ऑप्शन मैच ना होता हो, तो आप दूसरी बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे तो अंदर का ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, तो ये गलती से आप नहीं बच सकते, आप एक क्वेश्चन को गलत करेंगे। ये मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शन ए रॉन्ग तो है, लेकिन वो क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करने से आता हुआ रॉन्ग आंसर है। ये मैंने आपका ये एक रॉन्ग सॉल्यूशन बताया। अब दूसरा रॉन्ग सॉल्यूशन देखिए, रॉन्ग सॉल्यूशन विथ कैलकुलेशन और कंसेप्ट मिस्टेक। कैलकुलेशन का मतलब होता है, वैसे हमारे फॉर्मूला में डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 होना था, यहाँ पे प्लस होना था, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आपने गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन मिस्टेक। इसको कंसेप्ट मिस्टेक भी बन सकता है कि कंसेप्ट में ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटी का चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, एरर का समेशन ही होता है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट सही में समझ में नहीं आया। आप एरर का समेशन करने की बजाय एरर को भी मल्टीप्लाई करने लगे, तो ये कंसेप्ट का गलती है। गलती चाहे कंसेप्ट का हो या कैलकुलेशन का हो, यहाँ पे जहाँ पे समेशन करना था वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिए इसका नतीजा, ये आपको दिया है 2%, ये आपको दिया है 3%, और बीच में समेशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो 2 × 3 × 3 ये बन गया 18%, और वो 18% आंसर आपके ऑप्शन बी में है। मतलब ये वाली गलती आप नहीं सुधार सकते एग्जाम में, क्योंकि आपका अंदर का आंसर मैच हो रहा है। आप 18% को टिक करके आगे निकल जाएंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करता हुआ आंसर, वो आपका ये गलत आंसर है 18%। और एक ऑप्शन भी ये है, देखिए रॉन्ग सॉल्यूशन में एक और अभी ऑप्शन जो रहा है, इसमें मेनली ये गलती जिसको हम सिली मिस्टेक बोलते हैं, वो होता है डेटा इंटरचेंज। मतलब जब आप डेटा पढ़ते हैं तब पहले आपको मास दिया है, फिर डायमीटर लिखा है। इसका पहला एरर जो है वो मास का है, दूसरा जो है वो डायमीटर का है। सो मास का एरर है 2%, डायमीटर का एरर है 3%। लेकिन गलती से आप पढ़ते वक्त इसको उल्टा समझ बैठे और आपने किया क्या, मास का एरर ले लिया आपने 3%, डायमीटर का ले लिया 2%। ये गलती हो सकती है, जल्दी से हो सकती है, सिली मिस्टेक बोला जाता है। अगर ऐसा हुआ कि मास का परसेंटेज एरर आपने 3% ले लिया, डायमीटर का 2% ले लिया, डेटा को इंटरचेंज कर दिया जो दिया है उससे गलती से, तो देखिए आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया आपने, लेकिन अब कैलकुलेशन में ये 3 रखेंगे, +3 × 2, सो 3 + 6 ये आता है 9%, और वो 9% आपके ऑप्शन में दिया है। इट इज़ रॉन्ग आंसर ऑप्शन सी जो है। और इस तरह से आपने देखा कि आपके क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर डी था, लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वो रॉन्ग है। लेकिन वो कैसे रॉन्ग है? वो क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करने से आए हुए रॉन्ग ऑप्शन थे। और इसका मतलब ये हुआ, मेनली जो हमको समझना है वो, कि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है कि जिसको आपने समझ लिया सॉल्व करने के बाद में, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन टीचर का है आपको समझाने में, आपका पढ़ने में, तो उसमें ये गलती नहीं होगी। वो सही सॉल्यूशन के साथ ही आप जाएंगे और सही आंसर पे आप पहुंचेंगे। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे खुद इसको, तब ऐसी गलती हो सकती है, स्टूडेंट की गलतियां है। और आप स्टूडेंट है तो आप इसमें से कोई एक गलती कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी गलती आपने की तो वो गलती से वो अंदर का ही आंसर मैच हो जाएगा। मतलब इन द एग्जाम आप वो गलती को रियलाइज नहीं करोगे, आप अंदर का ऑप्शन टिक करके बाहर निकलोगे और वो ऑप्शन आपका गलत होगा। सो अगर आपने क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व नहीं किया है, टीचर का सॉल्यूशन को समझा है, टीचर के सॉल्यूशन को ही आपने पढ़ा है, जस्ट यू आर रिलाई ऑन टीचर, यू आर नॉट सॉल्विंग एट योर ओन, तो आप ऐसी गलतियों से नहीं बच सकते। ये है सही में रियल डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चंस, जो जेडब्ल्यू में, नीट में, गुजकेट में, सभी में होगा। और इससे बचने का एक ही तरीका है जो हम बार बार पहले से ही पकड़ रखे हैं इस बात को, कि हमको क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करना चाहिए। इसे एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू का एक्सपर्ट बनना है तो आपको सेल्फ सॉल्व करना चाहिए। आपसे सेल्फ सॉल्व नहीं हुआ, आपको टीचर ने सिखाया, सही बात है, समझ लो, लेकिन अब इसको सेल्फ सॉल्व करो। आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन से समझ में आ गया, सही है, अब आप इसको सेल्फ सॉल्व करो। लास्ट में क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना ही है। सेल्फ सॉल्विंग ही इस क्वेश्चन के एक्सपर्ट बनने का सही तरीका है। मैं ओरिएंटेशन से ये बात कहता आया हूँ, 12th वालों को ड्यूरिंग 11th भी बहुत बार कहा है कि सेल्फ सॉल्विंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू बी एक्सपर्ट फॉर सच क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के एक्सपर्ट बना तभी पॉसिबल बनेगा। इवन आपके एडवांस में इसके अलावा बाकी के 4 टाइप के क्वेश्चन होता है, जिसका डिफिकल्टी लेवल इससे भी बहुत होता है। और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इसमें भी बनता है मोर देन वन कंसेप्ट इन्वॉल्व होने से। ये क्वेश्चन हमने देखा, एक ही कंसेप्ट था, एरर एनालिसिस, परसेंटेज एरर वाला, जिससे सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक से ज़्यादा 2 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, और कभी कभी तो एक से ज़्यादा चैप्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, तब क्वेश्चन बनेगा। मल्टीपल चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बनते जा रहे हैं। और ऐसे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बहुत अप लेवल तक जा सकता है। लेकिन ये चाहे कोई भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो, आप इससे तब एक्सपर्ट बन सकते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करेंगे। टीचर के समझाने के बाद में, सॉल्यूशन देखने के बाद में, आपको एक बार क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करना चाहिए। जो गलती आप एग्जाम में करने वाले हो, टेस्ट में करने वाले हो, वो अपने प्रिपरेशन टेबल पे करेंगे तो वहाँ पे वो गलती से आप बच सकते हो। ये पॉइंट आज के एपिसोड का मेन पॉइंट मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। और इसके साथ ये एपिसोड हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इस एपिसोड में मेनली 11th, 12th, जेडब्ल्यू, नीट, गुजकेट, ये सभी स्टूडेंट्स को एक ही मेरा ये फाइनल मैसेज है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में सेल्फ सॉल्विंग को रखना ही है। खुद सॉल्व करो और जो गलती होती है इसको आइडेंटिफाई करो, फिर वो गलती आपसे नहीं होगी, इससे बचो। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आज का एपिसोड कंप्लीट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।